तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे अकाउंट किस तरीके से हैक किए जाते हैं या फिर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कितना डेटा एक्सपोज हो रहा है। 16 बिलियन प्लस डेटा एक्सपोज हो चुका है और डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। अब ये हैकर्स किस तरीके से डेटास को ब्रीच करते हैं, किस तरीके से वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं टॉप नॉच वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है CSRF, मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। अगर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन पे मिल जाती है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वेब एप्लीकेशन के डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, प्लस हम लोग पूरे डेटा को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं एंड अकाउंट टेक ओवर भी कर सकते हैं। यानी ये सबसे हार्मफुल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। बट बहुत सारे जनों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज बहुत सारे जनों को प्रैक्टिकल पार्ट नहीं समझ आता, बहुत सारे जनों को थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आता। तो हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ कवर अप करेंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF represents one of the most insidious threats in web security today. Unlike more visible attacks, CSRF exploit the trust relationship between user and browser and website where they are already authenticated. By the time you realize you have been attacked, the damage is often already done. सो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक वेबसाइट या फिर एक वेब एप्लीकेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैलिशियस कोड को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि देखो क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। तो क्लाइंट हमेशा इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट को और सर्वर उसके बिहाफ पे आपको रिस्पॉन्स फायर करके देता है। बट इसके पीछे का भी आपको एक साइंस समझना पड़ेगा, तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। मान के चलो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, लॉगिन पेज है, ठीक है। एज अ क्लाइंट जब भी लॉगिन करता है तो वहाँ पे सबसे पहला पेज जो आता है वो यूज़र नेम और पासवर्ड का आता है। तो मान के चलो ये हमारा यूज़र है और ये हमारा क्या है, पासवर्ड है, और ये हमारा क्या है, सर्वर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डेटा स्टोर किया जाएगा हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कहाँ पे किया जाएगा, क्या सर्वर पे स्टोर किया जाएगा एंड सर्वर की डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करके रखेंगे। बट सर्वर बेसिकली एक चीज़ बेचता है क्लाइंट साइड में, वो क्या बेचता है, कुकीज़। अब कुकीज़ के अंदर क्या होते हैं, आपके सारे क्रेडेंशियल डिटेल्स, इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स, ओके, वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, क्लाइंट साइड में स्टोर किया जाएगा। अब देखो जब भी आप सेकेंड टाइम लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, सीधा आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कुकीज़ को चेक कर देगा। अगर आपके पास कुकीज़ है, ठीक है, जो सर्वर ने आपको दिया था, एंड उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है क्रेडेंशियल है, एंड वो अपने डेटाबेस पे मैच करके देगा कि जो कुकीज़ उसके पास है वो क्रेडेंशियल मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। एंड अगर वो क्रेडेंशियल मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट है, बट अगर वो कुकीज़ मैच नहीं होते तो वो अनऑथेंटिकेट हो जाते हैं। बट अभी हम लोग बात करेंगे CSRF की। तो CSRF में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो अब बेसिकली हैकर क्या करने वाला है वो समझते हैं। तो हैकर बेसिकली क्या करता है, वो कुकीज़ पे, और या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको सेशन भी बोलते हैं, तो उस पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा होगा तो वो क्या करेगा, मैलिशियस कोड को सेंड कर देगा एज अ यूज़र के पास, एंड वहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, वो मॉडिफिकेशन करेगा उस पेलोड्स के अंदर, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एंड जैसे वो पर्टिकुलर पेलोड या फिर मैं बोल सकता हूँ लिंक पे क्लिक करेगा, तो हैकर का जो अकाउंट है वो इजीली क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको पोर्ट्सफिगर की वेबसाइट पे जाना है और पोर्ट्सफिगर की वेबसाइट में जाके साइन अप और लॉगिन कर देना है, ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे साइन अप कर रखा है, बट आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप साइन अप कर लेना एंड यहाँ पे आपको चले जाना है नीचे साइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हुई है जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, एंड आपको व्यू ऑल CSRF लैब्स पे चले जाना है। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का लैब है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो एज अ लाइव वेब एप्लीकेशन पे। सो बेसिकली है तो ये डमी, पर एज अ इंटरेक्ट करता है कि लाइव वेब एप्लीकेशन हो, ओके। तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लैब है, आपको बस इसको ओपन करना है, CSRF वल्नरेबिलिटी नो डिफेंस, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे ना, हम अटैक को परफॉर्म करेंगे, और कैसे होगा वो मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगा एंड बताऊंगा ये कैसे किया जाता है परफॉर्म। सो ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये लैब सॉल्व करने वाले हैं। सो ये लैब जो है वो बेसिकली ईमेल चेंज फंक्शनलिटी है जो वल्नरेबल है CSRF से। अब मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। देखो मैं वर्बली अगर आपको बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको एक्सेस करते हैं हम लोग। ऑल राइट, तो यहाँ पे चालू हो चुका है हमारा लैब। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे हमको एक क्रेडेंशियल भी दिया है। योर लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है,
विनर और पीटर। तो हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो क्या है, विनर और पीटर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमको लॉगिन करना है। ओके, तो याद रखो कभी भी किसी वेब एप्लीकेशन में अगर आप टेस्टिंग करते हो तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, द रीज़न इज बिकॉज आपको और ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। तो विनर और पीटर हमारा क्या है, क्रेडेंशियल है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ईमेल फंक्शनैलिटी दिख रही है। अब सी एस आर एफ वल्नरेबिलिटी कहाँ पे अराइज होती है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं, अब मान के चलो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके, वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। ठीक है, अब मान के चलो वहाँ पे सी एस आर एफ जैसी वल्नरेबिलिटी हुई एंड वहाँ पे किसी ने मेलिशियस कोड भेजा, तो कोई भी हैकर इजीली क्या कर सकता है, आपके पासवर्ड को चेंज कर सकता है। ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी, फ़ोन नंबर चेंज फंक्शनैलिटी, ऐसे होते जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो अकाउंट्स में। ओके, तो वहीं पे सी एस आर एफ अटैक को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ email admin@demo.com। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल को, एंड कॉपी करता हूँ यूआरएल को, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे काली लिनक्स के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे मैं टूल का जो यूज़ करूँगा जिसका नाम है वो है बबसूट। तो आपको सिंपली बबसूट लिखना है। अब बेसिकली मैंने जो बबसूट इंस्टॉल कर रखा है वो प्रो वाला है। ओके, एंड अगर आपको भी प्रो इंस्टॉलेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना है, और एक कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके लिख लो बबसूट प्रो। नेक्स्ट वीडियो में मैं श्योर बबसूट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बबसूट ओपन हो चुका है। अब मैं इसको नेक्स्ट और स्टार्ट बब करता हूँ, स्टार्ट होने देते हैं। एंड यहाँ पे मैं ओपन ब्राउज़र करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे जो यूआरएल हम लोगों ने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वापस से हमको शायद लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूँ। सो हमारा क्रेडेंशियल क्या था, विनर एंड पीटर। विनर और पीटर हमारा क्या है, यहाँ पे क्रेडेंशियल है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया, एंड यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं बबसूट में आ जाता हूँ और इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूँ। अब इंटरसेप्ट बेसिकली क्या करेगा, पैकेट्स को कैप्चर करेगा, और यहाँ पे मैं xyz@gmail.com करूँगा। ठीक है, ये क्या किया मैंने, @gmail.com कर दिया, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पैकेट्स क्या हो चुके हैं, कैप्चर हो चुके हैं। अब मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा और यहाँ पे देखो ईमेल आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मैं भेजूंगा सेंड टू रिपीटर। ओके, एंड यहाँ पे मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको मैंने रिपीटर में भेज दिया मेरे अकाउंट को। ठीक है, इस पैकेट्स को भेज दिया ईमेल के। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या है, xyz@email.com यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंगेजमेंट में जाऊँगा, और यहाँ पे जनरेट पीओसी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो पीओसी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लैब देख सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप प्रॉपर सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम पूरे अकाउंट को क्या करने वाले, हाईजैक करने वाले। तो हमारे पास तो क्रेडेंशियल्स है और ये हमारे खुद के क्रेडेंशियल्स है। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पैकेट्स को कैप्चर कर लिया। अब मैंने आपको बोला था कि हम एज अ मैलिशियस कोड जनरेट करेंगे, है ना। अब मान के चलो ये तो अकाउंट मेरा है, तो एक्सपेरिमेंट तो मैं मेरे अकाउंट पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, पीओसी मैलिशियस कोड मैं मेरे अकाउंट पे ही बनाऊंगा, बट भेजूंगा किसी और के अकाउंट पे। ओके, तो ये समझो कि अभी मुझे बनाना है मैलिशियस कोड। अब देखो बहुत सारे जन ऐसे भी होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, जिनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो बर्बसूट के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है जो ऑटोमेटिकली मैलिशियस कोड आपको जनरेट करके देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंगेजमेंट टूल आपको दिख रहा होगा, इसमें जाना है एंड जनरेट CSRF POC बनाना है। ओके, एंड जैसे आप जनरेट CSRF POC पे जाते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन का बटन होगा, आपको इस पे जाना है। ओके, ऑप्शन के बटन पे, एंड यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट पे कर देना अगर नहीं हुआ तो। ऑल राइट, तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, द थिंग इज हम जो मेलिशियस लिंक बना के सामने वाले को भेजेंगे, वो अगर सिर्फ लिंक पे क्लिक भी कर देगा तो ऑटोमेटिकली उसके पासवर्ड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी HTML करते हैं, और इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ।
हाँ, एक और चीज़, वापस से इंगेजमेंट टूल में जाना है, जनरेट CSRF POC, ठीक है। वापस बता देता हूँ, ऑप्शन में ऑटो सिलेक्ट करना है और एक बार रीजनरेट करना है, ठीक है। एंड ईमेल तो XYZ ही है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मान के चलो मुझे यहाँ पे एज ए हैकर है, ठीक है, तो हैकर, ये हैकर है हमारा, हैकर का ईमेल यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है। एंड इसको फिर से मैं रीजनरेट करता हूँ, फिर कॉपी करता हूँ, देन इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको लैब में जाना है, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको जो बॉडी दिख रही है, यहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको पेस्ट कर दोगे, देन इसको आपको क्या करना है, स्टोर कर देना है। स्टोर करने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, व्यू एक्सप्लॉइट करना है। जैसे ही मैं व्यू एक्सप्लॉइट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली देखो हैकर आ जाएगा। अब ये हुआ क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। तो जब मैंने एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो यहाँ पे मान के चलो हैकर है, ठीक है। मान के चलो सपोज ये एडमिन वाला वो है, ठीक है, यूज़र, एडमिन यूज़र है, इस पर हम लोग अटैक कर रहे हैं। तो हम जो मेलिशियस कोड भेज रहे हैं, ये हैकर वाला भेज रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हैकर 101 भेज देता हूँ, ठीक है। अब हैकर क्या करेगा, ये मेलिशियस लिंक सामने वाले को भेज देगा, और ये जैसे ही मेलिशियस लिंक भेज देगा एक फाइल में डाल के, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक फाइल में डाल के HTML की एक फाइल बनाएगा और वो सामने वाले को सेंड कर देगा। और जैसे ही HTML वाला फाइल सामने वाला क्लिक करता है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ईमेल उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, CSRF अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए CSRF को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लेवल की वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब हैकर जो होगा, मान के चलो अगर किसी बैंक वेब एप्लीकेशन में या फिर कोई ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन में ये वाली वल्नरेबिलिटी है, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। आपके गेटवे मेथड्स को चेंज कर सकता है, पेमेंट गेटवे हो गया या फिर परचेसिंग मेथड हो गया, उसमें भी वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है। अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर यूज़र का अकाउंट इजीली क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और तीसरी चीज़, डेटा एक्सपोजर। तो डेटा एक्सपोजर में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे वो प्रॉपरली प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब किसी भी नॉर्मल यूज़र से सुपर यूज़र का वो प्रिविलेज ले सकता है, या फिर वो नॉर्मल से नॉर्मल यूज़र का भी क्या ले सकता है, प्रिविलेज ले सकता है बहुत ही ईजिली। सो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है रेपुटेशन डैमेज। जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेपुटेशन। अब अगर वही रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, अगर वही गुडविल डाउन हो जाएगी, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। द रीज़न इज बिकॉज उसका मार्केट लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने के लिए आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके वेल, अगर आप लोगों को भी साइबर सिक्योरिटी या फिर आप भी एथिकल हैकिंग का कोर्स करना चाहते हो, या फिर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अच्छा पे स्किल चाहते हो, तो साइल सिस्टम आप सभी का वेलकम करता है। बिकॉज साइल सिस्टम आप लोगों के लिए लाया है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाएंगे, किस तरीके से अटैक को परफॉर्म किया जाता है, अटैक से लेकर डिफेंस तक हम आपको बताएंगे, फायरवॉल्स क्या होते हैं, अलग अलग डोमेन्स के बारे में बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कितने डोमेन्स होते हैं। एंड 90% जो पार्ट हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल, एंड 10% जो पार्ट हम कवर अप करेंगे थ्योरेटिकल। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऊपर साइड आपको लिंक भी दिख जाएगा। तो सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।